A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we will discuss about the accounting for joint stock company and the issuance of share. And as per this today's discussion, we will discuss a question related to issuance of share. As per the today's selected question, we have the information regarding the Rohan Company Limited. Complete the following transaction. The power value of company shares is ₹10 each. मतलब जो कंपनी रोहान कंपनी काम करना शुरू कर रही है उसने जो अपनी कंपनी के पावर शेयर्स की वैल्यू रखी है वो है ₹10 ईच. अब उसने जो ट्रांजैक्शंस की हैं उसमें नंबर 1 पे है इशू 2000 शेयर्स एट ₹10 ईच फॉर कैश, यानी 2000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के हिसाब से. फिर इशू 17,000 शेयर्स एट ₹12 ईच फॉर कैश, यानी 17,000 शेयर्स जो इशू किए हैं वो ₹12 के हिसाब से किए हैं. याद रखने वाली बात कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है या पावर वैल्यू है वो 12 है, इसका मतलब ये है कि ₹2 ज़्यादा पे शेयर इशू किए. फिर इशू 2000 शेयर्स एट ₹9 ईच फॉर फर्नीचर, यानी फर्नीचर खरीदते वक्त जो 2000 शेयर्स इशू किए गए उनकी जो वैल्यू बनी वो ₹9 के हिसाब से बनी, यानी लेस देन दी फेस वैल्यू या लेस देन दी पावर वैल्यू. फिर कहता है कि इशू 3000 शेयर्स एट ₹10 ईच फॉर द इक्विपमेंट परचेज वर्थ ₹28,000, यानी 3000 के हिसाब से जो शेयर्स इशू किए गए 10 रुपए के हिसाब से और जो इक्विपमेंट खरीदा गया उसकी वैल्यू थी ₹28,000. फिर कह रहा है कि डिक्लेयर एट स्टॉक डिविडेंड ऑफ ₹90,000 एंड इशू शेयर्स इन पेमेंट ऑफ दी सेम, यानी जो डिविडेंड शो किया गया जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले कि कैश पेमेंट की बात होती है ₹90,000 इन फॉर्म ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर. फिर कहता है कि इशू 3,500 शेयर्स एट अ पार वैल्यू टू द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी. प्रोमोटर्स की जो हम बात करते हैं ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं या वो लोग जो कि कंपनी की प्रमोशन के लिए काम कर रहे होते हैं. कह रहा है कि 3,500 शेयर्स एट पार वैल्यू. पार वैल्यू कौन सी, जो कि पावर वैल्यू भी है ₹10 ईच के हिसाब से उन्होंने पेमेंट की अगेंस्ट प्रोमोटर्स को जो कि कंपनी के लिए काम कर रहे थे. फिर कह रहा है कि डिबेंचर पेमेंट ऑफ ₹50,000 वर सेटल्ड बाय द इशूइंग ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी जो डिविडेंड डिबेंचर की पेमेंट थी 50,000 की उसको शेयर्स इशू करके सेटल किया गया और हर शेयर की वैल्यू रखी 10 ईच. फिर कह रहा है कि परचेज बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹480,000, यानी बिल्डिंग खरीदी गई ₹4,80,000 में 4,80,000 अगेंस्ट द इशूइंग शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी 10 रुपए के हिसाब से. जबकि दी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज ₹12 पर शेयर, जबकि उस वक्त जिस वक्त ये बिल्डिंग खरीदी जा गई थी 4,80,000 में, उस वक्त जो मार्केट में शेयर की वैल्यू थी वो थी ₹12 पर शेयर. As per the required, give the necessary journal entries to record the above transactions in the book of company. यानी ये तमाम तर एक्टिविटीज जो परफॉर्म की गई हैं रोहान कंपनी के अंदर उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाए ताकि हर ट्रांजैक्शन हमारे लिए क्लियर हो जाए. अब सोल्यूशन की जानिब, और सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास रोहान कंपनी एज पर दी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं तो कहता है कि इशू 2000 शेयर्स एट ₹10 ईच फॉर कैश. इसका मतलब ये हुआ कि 2000 शेयर इशू किए 10 रुपए के हिसाब से. तो जो ट्रांजेक्शन हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, वो ट्रांजेक्शन बनेगी यानी कैश डेबिट ₹2000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो डेबिट अमाउंट बना वो बना 20,000 का, और इसी तरह शेयर कैपिटल जो हमारे पास आया वो बना 20,000, और हमने इसमें मेंशन कर दिया इशू 2000 शेयर्स फॉर ₹10 ईच फॉर कैश. उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाते हैं हम. ये कहता है कि इशू 17,000 शेयर्स एट ₹12 ईच फॉर कैश, यानी 17,000 शेयर इशू किए गए 12 रुपए के हिसाब से. जब हम इसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नंबर 2 ट्रांजेक्शन हमारे पास आती है कैश, जो हमारे पास आया 17,000 मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि टोटल अमाउंट बना 204,000, यानी 2,04,000 रुपए का. इसी के हिसाब से शेयर प्रीमियम, यानी 17,000 शेयर पे ₹2 का प्रीमियम मिला. क्यों, क्योंकि 10 रुपए शेयर की एक्चुअल
वैल्यू थी। तो हमने प्रीमियम जब काउंट किया तो हमारे पास आया 34,000, यानी 17,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 34,000 आया। और जो शेयर ओरिजिनल पावर वैल्यू थी वो थी 17,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की, तो 1,70,000 जो क्या था हमारा शेयर कैपिटल। और हमने मेंशन किया अपने नरेशन में इश्यूड शेयर ऑन प्रीमियम। तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन में कहता है कि इशू 2000 शेयर्स एट ₹9 ईच फॉर फर्नीचर, यानी 2000 शेयर्स 9 रुपए के हिसाब से फर्नीचर की परचेजिंग में पे किए गए। और अब देखते हैं इसकी ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी। इसकी ट्रांजैक्शन हमने देखा कि फर्नीचर जो है 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 तो अमाउंट बना 18,000 रुपीज़ का। अब हमें पता है कि शेयर जो था उसकी वैल्यू थी 10 रुपीज़ की। इसका मतलब क्या हुआ, शेयर डिस्काउंट हो गया 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2000 रुपीज़ का। तो जो शेयर कैपिटल एक्चुअल में बना वो क्या बना 20,000। क्यों? क्योंकि हमने 9 रुपए के हिसाब से फर्नीचर के अगेंस्ट में शेयर की पेमेंट की, जबकि हमने शुरू में देखा कि यहाँ पर हमने 10 रुपए के हिसाब से अपने शेयर कैपिटल को रिकॉर्ड किया था। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की जानिब। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि इशू 3000 शेयर्स एट ₹10 ईच फॉर इक्विपमेंट परचेज वर्थ ₹28,000, यानी 3000 शेयर इश्यू किए गए 10 रुपए के हिसाब से इक्विपमेंट की परचेजिंग में, जिसकी वैल्यू है 28,000 की। अब इसकी ट्रांजैक्शन देखते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि इक्विपमेंट जो है वो 28,000 का है, शेयर डिस्काउंट जो है वो 2,000 रुपीज़ आया है, जबकि शेयर कैपिटल जा रहे हैं हमारे पास 30,000। रीज़न क्या है कि शेयर कैपिटल जो इशू हो रहा है वो 3000 शेयर्स, हमने जैसे शुरू में देखा कि 3000 शेयर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको तो अमाउंट बनेगा 30,000, जबकि इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो क्या है हमारे पास 8,000 रुपीज़। तो जो शेयर डिस्काउंट की सूरत में रिकॉर्ड हुआ वो क्या हुआ 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की जानिब जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें है डिक्लेयर एट स्टॉक डिविडेंड ऑफ ₹90,000 एंड इशू शेयर इन पेमेंट ऑफ दी सेम, यानी डिक्लेयर किया है 90,000 शेयर्स का अगेंस्ट दी इश्यूएंस। अब इसकी ट्रांजैक्शन को देखते हैं। इस ट्रांजैक्शन में हमें शो कर रहा है कि रिटेन अर्निंग जो है वो 90,000 रुपीज़ था और साथ साथ शेयर कैपिटल हमारा 19,000। अब हमने क्योंकि देखा कि इसमें डिक्लेयर किया गया था अमाउंट को 90,000 का, तो हमने इसको रिकॉर्ड किया इशू शेयर फॉर स्टॉक डिविडेंड। नंबर 6 पे हम देखते हैं अगली ट्रांजैक्शन में, तो हम देखते हैं कि इशू 3,500 शेयर्स एट अ पार वैल्यू टू दी प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। जैसे हमने शुरू में कहा कि प्रोमोटर्स का मतलब वो लोग जो कि कंपनी की प्रमोशन के लिए काम करते हैं। हम नॉर्मली इनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते हैं। अब देखते हैं इसकी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी। इसकी ट्रांजैक्शन की हमने कहा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डेबिट 35,000 रुपीज़ एंड शेयर कैपिटल 35,000। क्यों? क्योंकि 3,500 शेयर्स इशू किए गए हैं और हर शेयर की वैल्यू है हमारे पास 10 रुपीज़ की। 3,500 मल्टीप्लाई बाय 10 जब हम करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 35,000। डिलीशन में हम मेंशन कर देंगे इशू शेयर फॉर प्रोमोटर्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। डिबेंचर पेमेंट ऑफ ₹50,000 वर सेटल्ड बाय द इशू ऑफ शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 50,000 डिबेंचर की पेमेंट करनी थी और उसको सेटल किया गया किस तरह, इश्यू ऑफ शेयर करके, और उसको रखा हमने 10 रुपीज़ ईच के, यानी वही वैल्यू जो कि पावर वैल्यू है। अब इसकी ट्रांजैक्शन को देखते हैं कैसे रिकॉर्ड की जाएगी। डिबेंचर पेबल को डेबिट किया 50,000 रुपीज़ से और शेयर कैपिटल को यानी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10 किया, 50,000 का अमाउंट आ गया तो ये 50,000 आ गया। इशू शेयर फॉर द डिबेंचर पेबल। जैसा कि हम जानते हैं कि डिबेंचर पेबल को डेबिट करने का मतलब एज पर द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कि जो पेमेंट हमने अदा करनी थी, हम जब उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं यानी पेबल को डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं। अगली ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। वो कहता है कि परचेज बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹480,000 इशूइंग शेयर्स ऑफ 10 ईच। दी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज ₹12 पर शेयर, यानी जब हमने बिल्डिंग खरीदी उसकी जो कीमत थी वो थी 4,80,000 रुपए की, 4,80,000 की।
इश्यू किए गए शेयर 10 रुपीज ईच के हिसाब से, जबकि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो थी, यानी जिस वक्त हम बिल्डिंग खरीद रहे थे उस वक्त आपके जो शेयर की वैल्यू थी वो थी 12 रुपीज पर शेयर। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसकी। हमने देखा कि बिल्डिंग की जो कीमत है वो कितनी है 480,000 रुपीज। शेयर प्रीमियम क्या है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि मार्केट वैल्यू 2 रुपए ज्यादा है तो हमारे पास आ गई 80,000 की। जो एक्चुअल कैपिटल हमारे पास से रिलीज हुआ वो क्या हुआ 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट बिकम 400,000। इन दोनों को एडअप किया यानी 400,000 और 80,000, तो ये एडअप होके हो गया 480,000। और हमने यहाँ मेंशन कर दिया इशू शेयर फॉर बिल्डिंग फॉर प्रीमियम। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से शेयर्स को पार वैल्यू पे, शेयर्स को डिस्काउंट पर और प्रीमियम पे किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है। उसके अलावा साथ साथ एक्सपेंस की पेमेंट में किस तरह शेयर्स को इशू किया जाएगा। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ थी कि अगर हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं या कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसको किस तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डिबेंचर्स के हवाले से कि किस तरीके से डिबेंचर्स की रिकॉर्ड किया जाएगा और उसकी जनरलिटीज किस तरह बनाई जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।